अभी हम समस्तीपुर के सिंघिया घाट में, अभी आपको पढ़ी लिखी अब इस तरह से इंग्लिश बोल रही, क्या ऐसी मजबूरियां हो गई होगी अनु जी जो आप डांसर के रूप में काम करती हो, वो भी थिएटर में? Actually, financial condition was not good on my family, so that is why I came on this field. अच्छा अनु जी, आप इतनी इंग्लिश बोलती है, आप तो एक IAS अफसर की भी तैयारी कर सकती, BPSC की भी तैयारी कर सकती थी, लेकिन आप एक डांसर के रूप क्यों चुनी? तैयारी करने में पैसे भी लगते हैं। पैसा भी लगता है, लेकिन आप डांसर के रूप चुन ली, मैंने कि आपका एक लोन हो गया था उसी वजह से। जी बिल्कुल। देखिए किस तरह से गरीबी एक IAS बनने वाली लड़की को किस तरह से थिएटर में एक डांस करने पे मजबूर कर देती है। दोस्तों, यह लड़की कभी यह सोची नहीं होगी के रूप में डांस कर रही है सिंघिया घाट में। अनु जी, आप प्रॉपर कहाँ की रहने वाली है? मैं दिल्ली की हूँ। अनु जी दिल्ली में रहते हैं, पिताजी मजदूरी करते हैं या किसानी करते हैं या बिजनेस करते थे? किसानी करते थे, लेकिन उसके बाद मैंने मतलब जब से कोरोना वगैरह हुआ, जब से नुकसान हुआ उनका, तो मैं उनको यही बोली कि कोई बात नहीं, मैं सब कुछ मैं कर दूंगी, आप बस घर पे रहो। तो मेरे पेरेंट्स जो है वो अभी घर पे हैं और मेरे बच्चे मतलब मेरे जो भाई बहन हैं सभी घर पे हैं। मैं सारे लालन पोषण मैं ही कर देती हूँ। दोस्तों, जो लोग के लगता हो कि बेटी एक धरती पे बोझ पैदा लेती है, लेकिन वो बेटी बोझ नहीं है। दोस्तों, किस तरह से अपने पिता को किस तरह से गरीबी के साया से हटाने की कोशिश करे, यानी कि एक IAS बनने वाले लड़के किस तरह से डांसर के काम करे। दोस्तों, यह कभी यह सोची नहीं होगी कि हमारे पिताजी किसानी करके और हम लोग के इतना पढ़ाई लिखाएंगे, लेकिन वो लड़की आज पढ़ी लिख के भी मजबूर हो गई है डांसर के रूप में करने पे। अच्छा अनु जी, आप कहाँ तक पढ़ी लिखी है? मैंने 12th किया है। 12th करके छोड़ दी या आगे के कुछ प्रोसेस में? नहीं, मैंने 12th किया था, उसके बाद मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मैंने उसके बाद अभी 5-6 साल हो गए मेरे छोड़े हुए। तो 5-6 साल के बाद अब ऐसा होता है ना कि आप जब कमाने लगो तो आपका फिर पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। अभी मैं कोशिश भी करूंगी ना तो मैं कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि अब मैं इस फील्ड में आ चुकी हूँ, तो मेरा पूरा फुल्ली फोकस पैसे पे है कि मैं किसी तरीके से बस पैसा कमाऊँ, अपने घर पे दे दूँ। अनु जी, आप इतनी पढ़ी लिखी है, फिर आपको लोग गलत नजरिए से देखते होंगे, कमेंट करते क्या थिएटर है, मजबूरी है, डांस कर रही है, कुछ गलत नजरिए, लोग हाथ पकड़ लेता है, खींच लेता है, क्या ऐसा भी वही होता है थिएटर में? क्या सच्चाई सही है? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ नहीं होता, लेकिन होता है बाकी जगह पे होता था, बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। ये सब आप कैसे झेल लेती है? इतने पढ़ी लिखी है, मजबूरी झेला देता है या क्या? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। जी। अच्छा अनु जी, आप अभी आप अनमेरिड है या मैरिड या रिलेशनशिप में चल? अनमैरिड हूँ। अनमेरिड है। अच्छा अनु जी, आप इतनी पढ़ी लिखी है, आप बोल रहे कि मेरा फाइनेंशियल सज जाएगा, हम घर पे कर लेंगे, लेकिन लोग आपके थिएटर में डांस देख रहे, लोग कैसे कोई लड़का आपको अप्रोक्स आपको अपने पास अपने मनाने के लिए प्रयास करेगा, अपने अपनाने के काम करेगा? वो सब कुछ मेरे किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। किस्मत में लिखा होगा तो शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। आप इतनी सुंदर है फिर भी बोले मेरे किस्मत के ऊपर लिखा होगा। जो लड़का यदि आप उससे शादी भी हो जाएगा, लड़का है तो किस्मत ही खुल जाएगा, क्योंकि आप इतनी सुंदर है, आप डांस भी कर लेती है, फराटेदार इंग्लिश भी बोल लेती है, लेकिन फिर वो लड़का बेकिस्मत कैसे हो? भगवान की दया है। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं सुंदर हूँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ तो सुंदरता की यहाँ पे तो बहुत लड़कियां मुझसे भी ज्यादा सुंदर है, आप देखो तो। कि दोस्तों, ये हमारे पेज पे रातों रात यह लड़की वायरल हो गई थी, लोगों के भर भर के कमेंट आ रहा था कि भाई जी थोड़ा इनका बाइट ले लीजिए, थोड़ा इंटरव्यू लीजिए, क्या इनकी मजबूरियां रही होगी जो इतनी फराटेदार इंग्लिश बोल के या एक डांसर यानी कि थिएटर में डांस करे। या इनकी मजबूरी यह है कि इनके पिताजी किसानी करते थे और इनके फाइनेंशियल के लोन था, कितना लोन था जो ये सब धंधा करने पे यानी कि काम करने पे मजबूर कर दिया? 23 लाख। 23 लाख था। आप सोचिए, जमीन उमीन बेच दिए? 7 लाख मैंने दे दिया है। कौन सा जमीन? गाँव भर के खेती की जमीन या घर का? दोनों। चलिए ठीक है दोस्तों, ये लड़की मजबूरी में अनु जी किस तरह से फराटेदार इंग्लिश बोलने वाली लड़की किस तरह से आज समस्तीपुर के सिंघिया घाट में थिएटर में डांस करे। मैं दर्शकों को अपना परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम दिलखुश रहा और अभी आप देख रहे हैं समस्तीपुर जंक्शन न्यूज़।